नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ चक्र में। अगर आप निवेशक हैं और कम होते रिटर्न की वजह से चिंता में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अकेले नहीं हैं दोस्तों। जैसा कि हाल हुआ है शेयर मार्केट में, जहां 30% के आसपास का करेक्शन हुआ है और जो इंटरेस्ट रेट का हाल है जो लगातार कम होता चला जा रहा है, ऐसी स्थिति में आप जैसे इन्वेस्टरों की बहुत बड़ी तादाद है जो चिंतित हैं कि अब अगला इन्वेस्टमेंट कहां करें जहां उन्हें ठीक ठाक रिटर्न आ जाए विदाउट कोई बड़े रिस्क के। लेकिन कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूं कि इन सब के बीच भी शायद एक ऐसा विकल्प है जो आप देख नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं और वो बेस्ट रिटर्न दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी नायाब ऑप्शन के बारे में जो शायद इस सिचुएशन के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन के सामने आ सकता है। आज हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानने वाले हैं वीपीएफ ऑप्शन के बारे में कि इसका हर कंट्रीब्यूशन लेवल को लेकर और हर पीरियड के लिए कितना आपका रिटर्न बनेगा, वो सारा कैलकुलेशन हम बता के दिखाएंगे आपको कि ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। तो दोस्तों देखते रहिए ये वीडियो। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर से अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और भविष्य में नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल बटन यानी घंटी वाले बटन को दबाएं। जबकि जैसे ही हम नया वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और तुरंत आप वो नया वीडियो देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे इन्वेस्टर जो ज्यादातर फिक्स डिपॉजिट और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हैं वो सुरक्षित विकल्प की तलाश में रहते हैं और इंटरेस्ट रेट लगातार नीचे होने की वजह से, लगातार नीचे गिरने की वजह से उनके ऑप्शन घटते चले जा रहे हैं। और जब तक आप बहुत बड़ा जोखिम ना लें, आप अच्छा रिटर्न फिक्स्ड इनकम में कमाना बहुत ही मुश्किल होता चला जा रहा है। इस मामले की गहराई को समझने के लिए आपको बस एक ही डेटा देखना है जो आपको सारा कुछ समझा देगा, वो है एसबीआई का कम होता इंटरेस्ट रेट। तो शुरुआत होती है दोस्तों सन 2011 में। 2011 में एफडी का जो मैक्सिमम रेट चल रहा था वो 9.25% था और वहां से ऑलमोस्ट हर साल ये लगातार नीचे आता गया और अभी हम लोग देख रहे हैं ये 6.5% पे पहुंच गया था पिछले साल। और इस साल तो स्थिति और भी खराब हो गई और रिटर्न जो है 6% के नीचे चला गया है। तो चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, ये इंटरेस्ट रेट कहीं भी अच्छा नहीं मिल रहा है। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, अभी जो सरकारी बैंक है उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बेस्ट इंटरेस्ट रेट जो अभी मिल रहा है 5.7% मिल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक में जो आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 5.75% मिल रहा है। कैनरा बैंक में जो बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो आपको 5.75% मिल रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 5.9% मिल रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 5.7। मतलब कोई भी बड़े सरकारी बैंक आपको 6% का भी इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। और जब प्राइवेट बैंक पे जाते हैं तो मामला ज्यादा अलग नहीं है। बड़े प्राइवेट बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक आपको अभी भी 5.75% दे रहा है, आईसीआईसीआई बैंक भी 5.75 दे रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक उससे भी कम 5.6% दे रहा है, एक्सिस बैंक थोड़ा सा ऊपर दे रहा है 6.10%, बट सिर्फ ये एक मैच्योरिटी के लिए है। बाकी सारे के लिए इनका भी ऑप्शन जो है वो 6% से नीचे ही है। फेडरल बैंक का भी एक मैच्योरिटी के ऊपर 6.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन ये प्राइवेट बैंक में भी सबसे बढ़िया ऑप्शन आपको दिया है, वो भी 6.5 से ऊपर नहीं जा रहा। तो अब बात आती है कि कई लोगों को रहता है कि पोस्ट ऑफिस में शायद उन्हें अच्छा ऑप्शन मिल जाए, लेकिन पोस्ट ऑफिस में भी जाने पे मामला ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। थोड़ा सा अभी बेहतर रिटर्न मिल जाएगा लेकिन कोई बहुत बड़ा तस्वीर चेंज होने वाली नहीं है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अगर 15 साल के लॉक इन के लिए जाते हैं तब जाके आपको 7.1% का रिटर्न अभी मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस अगर फिक्स डिपॉजिट पे जाएं तो जो रिटर्न मिल रहा है वो 6.7%, वो भी 5 इयर्स से ऊपर वाली एफडी के ऊपर लिए मिल रहा है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो इस क्वार्टर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.8% है। वैसे ही किसान विकास पत्र पे भी जाएं तो 6.9% है। तो ये आपका बेस्ट फिक्स्ड ऑप्शन इनकम का ऑप्शन है और इन सब में
लगभग आपको 5 साल के ऊपर के टेनर पे जाने पे ही ये बेस्ट रेट मिल रहे हैं, लेकिन इनमें भी ज़्यादातर देखें या तो 7% या उससे नीचे ही रह जा रहा है। तो हम जब बात कर रहे हैं वीपीएफ की, यही कारण है कि वीपीएफ, इन सबको अगर आप देख लेते हैं तो आप समझ पाएंगे कि वीपीएफ क्यों एक बेहतरीन ऑप्शन है। और ऐसे बेहतरीन ऑप्शन की जानकारी हालांकि सब लोगों ने कभी कभी सुना होगा, लेकिन कभी भी जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है लोग नॉर्मल बातचीत में इसका उपयोग नहीं करते, और इसलिए ज़्यादातर लोग इस विकल्प को यूज करने से वंचित रह जाते हैं। और इतना बढ़िया विकल्प ना यूज होना आपके इन्वेस्टमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। और जितने आपकी सैलरी का रेंज होगा उसके हिसाब से कम जो यूटिलाइज करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है उतना तो यूज कर ही सकते हैं। दोस्तों अभी जो वीपीएफ पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 8.5% है, यानी कि अगर सरकारी बैंक से देखें तो 2.5% से भी ऊपर है, और प्राइवेट बैंक में भी देखें तो ज़्यादातर प्राइवेट बैंक से ये 2.5% के आसपास ऊपर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर पोस्ट ऑफिस के रेट में भी जाएं तो ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के से ये 1 या 1.5% ऊपर का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्ट रेट बोला जाएगा आज के मामले में। पीपीएफ का इंटरेस्ट 7.1% है, वो इसके सबसे नियरेस्ट कंपटीटर में आता है, और उससे भी 1.4% का डिफरेंस है। तो आगे चल के हो सकता है इंटरेस्ट रेट और नीचे जाए, साल के अंत में वीपीएफ का भी इंटरेस्ट रेट नीचे जा सकता है, लेकिन हमेशा ये इन सब ऑप्शन से ऊपर ही रहेगा। और इन सब के ऊपर एक और चीज है, वो टैक्स बेनिफिट। अगर आप बैंक फिक्स डिपॉजिट में जाते हैं तो आपका पैसा इनकम, जो इंटरेस्ट इनकम होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन यहां पे अगर आप 5 साल का तक कंट्रीब्यूशन जारी रखें और 5 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो वो पैसा भी टैक्स फ्री हो जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप कितना पैसा लगाएंगे तो कितना पैसा आपका मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा। देखते हैं ये कैलकुलेशन। हम ये वीपीएफ का कंट्रीब्यूशन जो होता है मंथली मोड में आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और मंथली मोड में आपकी सैलरी से ये डिडक्ट होता है। तो हर महीने अगर आप कटवाते हैं कोई एक निश्चित राशि, तो 5, 10, 15 या 20 साल तक उसे कटवाते हैं तो आपका कितना मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा ये हम लोग देखने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं 2,000 रुपये से। अगर आप 2,000 रुपया लगाते हैं तो हर महीने 2,000 रुपया आपके सैलरी से कट के जाता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड की तरफ। तो 5 साल के अंदर ये और लगभग 1.5 लाख रुपए का अमाउंट बन जाएगा। अगर 10 साल के लिए जाते हैं तो 3.72 लाख, और अगर 15 साल के लिए जाते हैं तो 7,09,000 रुपये बन रहे हैं, और 20 साल में ये 12,15,000 रुपया बन जाएगा, मात्र 2,000 का कंट्रीब्यूशन, अगर अभी का इंटरेस्ट रेट 8.5% लागू रहा अगले 20 साल तक। दोस्तों अगला कंट्रीब्यूशन अमाउंट है 5,000 रुपीज़। अगर 5,000 रुपये आप लगाते हैं तो 5 साल में जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो 3,72,000 रुपये होगा। 10 साल में ये 9,31,000 रुपये होगा। 15 साल में 17,72,000 रुपये, और 20 साल में 30,36,000 रुपये। अगला अमाउंट है दोस्तों 7,500 रुपये। अगर आप मंथली अपने सैलरी से कटवाते हैं और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में डालते हैं तो 5 साल में ये 5,58,000 रुपये होगा। 10 साल में 13,97,000 रुपये होगा, और 15 साल में 26,58,000 रुपये, और 20 साल में 45,54,000 रुपया हो जाएगा। अगर आप इससे भी बड़ी राशि 10,000 रुपया कटवाते हैं हर महीने तो 5 साल के अंदर ही आपका जो अमाउंट है वो 7,44,000 रुपये हो जाएगा। 10 साल में ये 18,62,000 रुपये, और 15 साल में 35,44,000 रुपये। जबकि 20 साल तक अगर रखें तो ये 60 लाख का जो राशि है वो क्रॉस कर जाएगी। 60 लाख से ऊपर आपको मिलेगा 60,73,000 रुपये। अगर आप इससे बड़ी राशि 15,000 के लिए जाते हैं तो 5 साल में ही 11 लाख से ऊपर का रकम बन जाएगा। 10 साल में 27 लगभग 28 लाख रुपए बन जाएंगे, और 15 साल में 53,16,000 रुपये हो रहे हैं, और 20 साल में 91 लाख रुपए हो रहे हैं। अगर आप 20,000 रुपये कटवाते हैं हर महीने तो 5 साल के अंदर ही लगभग 14,88,000 रुपये होगा। 10 साल के अंदर 37,24,000 रुपये होगा। 15 साल के अंदर ये 70,88,000 रुपये, और 20 साल में 1 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। अगर ये अमाउंट आप 25,000 रुपये हर महीने कटवाते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में तो 5 साल में ही आपका जो जमा राशि है वो 18,59,000 रुपये हो जाएगी। 10 साल में ये राशि 46,55,000 रुपये हो जाएगी। 15 साल में 88,60,000 रुपये, और 20 साल में 1.5 आसपास हो जाएगी। अगर आप 40,000 रुपये कटवाते हैं
तो 5 साल में ही जो आपकी रकम बनेगी 29,75,000 रुपए के आसपास हो जाएगी। 10 साल में 74,49,000 रुपए और 15 साल में 1,41,00,000 रुपए और 20 साल में 2,43,00,000 रुपए। चूंकि ये आपको पता है कि ये इससे बढ़िया इंटरेस्ट रेट कहीं नहीं मिलेगा और सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक है, इसलिए आप जो भी बड़े आपके लाइफ के लंबे गोल हैं, जैसे बच्चों की शादी, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना या अपने रिटायरमेंट की किटी को बड़ा करना, तो सबसे पहले आपको ये विकल्प ट्राई करना चाहिए। यहां पर आप अपना पैसा जब जमा कर देते हैं और एलिजिबिलिटी पूरी कर लेते हैं, तभी आपको किसी और ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड इनकम में वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड से बढ़िया ऑप्शन आपको और कुछ नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, वीपीएफ है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये ईपीएफ का एक्सटेंशन है। और अगर आपका ईपीएफ चल रहा है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और ईपीएफ आपका कट रहा है, तो आप वीपीएफ में भी पैसा डालने के लिए एलिजिबल होते हैं। वीपीएफ में जो अधिकतम राशि आप कटवा सकते हैं वो आपकी बेसिक सैलरी के बराबर होती है। तो जितनी भी बेसिक सैलरी है उतना पैसा आप वीपीएफ में डालने के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले आपको ये अगर आपको कहीं और इन्वेस्टमेंट करना है और फिक्स्ड इनकम का आपका पोर्टफोलियो पूरा करना है, तो वीपीएफ से बढ़िया ऑप्शन कुछ नहीं है। पहले जितना भी बेसिक सैलरी के बराबर आप पैसा इसमें डाल दें, उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है तभी आपको किसी और ऑप्शन की तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक तो बेस्ट रिटर्न, हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है, ऊपर से ये टैक्स एफिशिएंट भी है, आपको मैच्योरिटी अमाउंट पे भी टैक्स नहीं देना। लेकिन हाँ दोस्तों, किसी वजह से अगर आप 5 साल से पहले ये वीपीएफ की राशि निकालते हैं तो आपको इस निकाले हुए रकम पे टैक्स देना होगा। जो भी आपको रिटर्न बन रहा है उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स जो होगा आपके सैलरी, आपके इनकम स्लैब के हिसाब से बनेगा। अगर आपको वीपीएफ का अकाउंट खुलवाना है तो आपको अपने एचआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जो आप भर देंगे, एचआर को दे देंगे, तो आपका वीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा। और जो भी आप कंट्रीब्यूशन अमाउंट निर्धारित करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस के बराबर, वो पैसा आपके अकाउंट से कटना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है मैनेज करने में, आप जब भी चाहें पैसा बढ़ा या घटा सकते हैं। लिमिट वही रहेगी कि मैक्सिमम अमाउंट आपके बेसिक सैलरी के बराबर होगा। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। समय समय पर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।